आकाश पहली बूंदें गिरने से बहुत पहले ही गहरा होने लगा था। एक दमनकारी नीचे लटकता हुआ धूसर रंग जिसने हवा से गर्मी छीन ली थी। जंगल जो आमतौर पर पक्षियों के कलरव और कीटों की गुंजार से भरा रहता था, शांत हो गया था, भयानक रूप से शांत। यहां तक कि पेड़ व प्राचीन प्रहरी बहचुप हो गए थे, जैसे कि प्रतीक्षा कर रहे हों। मैं गुरु गौतम प्रबुद्ध व्यक्ति से थोड़ी दूरी पर बैठा था, अपनी सांस, अपने विचारों, अपनी बढ़ती कंपकंपी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। हम कई दिनों, शायद हफ्तों से सूर्य और चंद्रमा के घूमने के अलावा समय के किसी माप के बिना उस कुंज में थे। वह नहीं हिले थे, एक बार भी नहीं, जबकि हम उनके शिष्य दुखते अंगों को आराम देने या झरने से पानी लाने के लिए हिलते डुलते थे। वह स्थिर, एक पर्वत की तरह स्थिर, महान बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे। लेकिन अब स्वर्ग फट पड़ा। आकाश के फटने जैसी ध्वनि ने हवा को चीर दिया। गरज टाइटन्स द्वारा खींचे गए रथ के पहियों की तरह ऊपर गड़गड़ाई। फिर बारिश आई, तेज, ठंडी और लगातार। इसने हमारे ऊपर की छतरी पर हजारों बजते मुक्कों की तरह प्रहार किया। कुछ ही क्षणों में हम भीग गए। हमारे पतले वस्त्र हमारी त्वचा से चिपक गए। हमने जो जलाऊ लकड़ी जमा की थी वह मिट्टी में मरते हुए फुफकारी और भाप छोड़ रही थी। फिर भी वह बैठे रहे। बुद्ध नहीं हिले। बारिश उनके बालों को भिगोती रही, उनके चेहरे से बहती रही। फिर भी उनकी आंखें बंद रहीं। उनकी सांस एक फुसफुसाहट, उनका शरीर अचल। हम पेड़ों के नीचे दुबके हुए, दांत किटकिटाते हुए देख रहे थे। मेरे मन का एक हिस्सा उनकी ओर दौड़ना चाहता था, उन्हें अपने वस्त्र से ढकना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ डर या श्रद्धा से भी गहरा कुछ ने मुझे वहीं रोक दिया। यह एक तूफान की आंख को बाहर नहीं बल्कि भीतर देखने जैसा था। और फिर वह आया, एक ध्वनि, पहले धीमी, एक धीमी सरसराहट, जैसे गीली पत्तियों का हिलना या पृथ्वी के गर्भ में एक ढोल की थाप। मैंने अपना सिर घुमाया और जंगल को फटते हुए देखा। कुंज के किनारे पर मुड़ी हुई जड़ों और पवित्र पत्थरों की परिधि के ठीक बाहर जमीन फूल गई, मिट्टी फट गई, पेड़ कांप उठे और गहराई से एक आकार उभरा जिसने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया। एक सर्प, लेकिन वैसा सर्प नहीं जैसा मैंने अपने बचपन के जंगलों में देखा था। यह विशाल था। इसका घेरा एक नदी के लट्ठे जितना मोटा। इसकी लंबाई का अनुमान लगाना असंभव था क्योंकि यह लगातार कुंडलित होता हुआ स्थिर रूप से ऊपर उठ रहा था। इसकी तराजू काली और हरी चमक रही थी, चांदी की बारिश में चमक रही थी। आंखें कई जोड़े अंधेरे में एम्बर के लालटेन की तरह चमक रही थी। और फिर सिर आए, 7 सिर, धीमी, जानबूझकर लय में उभरते हुए, प्रत्येक एक चौड़े पंखे के आकार के फन के साथ। वे दूसरों के ऊपर ऊंचे खड़े थे, धीरे धीरे लहराते हुए, जैसे हवा को चक रहे हों या उनके चारों ओर की ऊर्जा को पढ़ रहे हों। जब बिजली चमकी तो मैं उनकी द्विभाजित जीभों को फड़फड़ाते हुए देख सकता था। हम में से आहें निकली। एक भाई घुटनों के बल गिर गया, देवों से प्रार्थनाएं फुसफुसा रहा था। दूसरा, मुझसे छोटा, पीछे हटने लगा, जड़ों पर ठोकर खा रहा था। मैं बोल नहीं सका। बारिश के बावजूद मेरे होंठ सूख गए थे। मेरी हर वृत्ति चिल्ला रही थी कि यह मौत आ रही है। फिर भी गुरु बैठे रहे, अनजान, निडर, या इन सब से परे। सर्प आगे रेंगता गया। इसके कुंडल पानी की सुंदरता के साथ चट्टान और मिट्टी पर सरकते गए। ये हमारे उपस्थिति से बेपरवाह, केवल उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए करीब आता गया। मुझे लगा कि यह हमला करेगा। निश्चित रूप से कोई भी प्राणी, मानव या दिव्य, ऐसे जानवर के सामने गतिहीन नहीं बैठ सकता था। मैंने सिरों को थोड़ा पीछे हटते हुए देखा, जैसे वाइपर फुफकारने से पहले करते हैं। लेकिन फिर नहीं, सर्प ने हमला नहीं किया। इसके बजाय इसने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। इसने अपने विशाल शरीर को बुद्ध के चारों ओर कुंडलित किया, न कि फंसाने के लिए, न कि दम घोंटने के लिए, बल्कि ढालने के लिए। एक लूप, 2, 3। विशाल कुंडल उनके चारों ओर एक जीवित मंदिर की दीवारों की तरह उठ गए। फिर एक ऐसी कृपा के साथ जिसने मेरी छाती में सांस रोक दी, 7 सिर एक साथ झुके और धीरे धीरे, लगभग श्रद्धापूर्वक, उनके ऊपर एक गुंबद में अपने फन फैला दिए। एक जीवित चंदवा। बारिश सर्प की तराजू से टकराकर हानिरहित रूप से फिसल गई। हवा ने जंगल को झकझोर दिया, लेकिन कुंडल के भीतर वाले को नहीं। गुरु अछूते रहे,
इस असंभव संरक्षक के आलिंगन में विश्राम करते हुए। हम में से कोई नहीं हिला। तूफान गरज रहा था, हवा में पेड़ टूट रहे थे, लेकिन हम मूर्तियों की तरह खड़े थे। आंखें इस चमत्कार पर टिकी थीं। मेरा दिल धड़क रहा था, आतंक से नहीं बल्कि विस्मय से। क्या यह एक नाग था, वे दिव्य सर्प जो पृथ्वी और महासागरों के नीचे निवास करते हैं, या यह कुछ और था, देवताओं द्वारा भेजा गया एक संरक्षक, एक प्राणी जिसने पूर्ण स्थिरता, पूर्ण शांति को देखकर नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि रक्षा करने के लिए मजबूर महसूस किया। बिजली फिर चमकी और उस चमक में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, कोई चौड़ी मुस्कान नहीं, स्वीकृति या मनोरंजन का कोई मानवीय इशारा नहीं, बल्कि एक नरम, जानती हुई शाश्वत मुस्कान। जैसे कहना हो, ये प्राणी भी जो पृथ्वी और अंधेरे से पैदा हुआ है, शांति को जानता है जब वह इसे देखता है। बारिश धीमी हो गई, हवा थम गई, बादल उठने लगे। हमने इंतजार किया और जब तूफान गुजर गया तो सर्प हिला। इसने अपने कुंडलों को ढीला कर दिया, जिससे सर्पिल एक वस्त्र से रेशम की तरह गिर गया। 7 सिरों ने बुद्ध के सामने भक्ति के एक अचूक भाव में खुद को झुका लिया। फिर हमारी अवाक आंखों के सामने वह प्राणी झिलमिलाया। उसका रूप पत्थर पर गर्मी की तरह झिलमिलाया और फिर बदलने लगा। जहां कभी कुंडल और फन थे, अब एक आदमी खड़ा था, लंबा सफेद वस्त्र पहने हुए, ऐसी आंखों वाला जो हमने अभी अभी देखी, स्थिरता को प्रतिबिंबित करती थी। उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा, बुद्ध के सामने झुक गया और बिना एक शब्द कहे जंगल में वापस चला गया। पेड़ उसके पीछे बंद हो गए और वह चला गया। खामोशी। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, किसी की भी नहीं। हवा अब केवल गीली पत्तियों और शांत पृथ्वी की गंध ले जा रही थी। गुरु फिर से आंखें बंद करके बैठे रहे। उनका शरीर अभी भी बारिश से टपक रहा था, लेकिन उनके रूप में कोई बेचैनी नहीं थी, केवल स्थिरता, केवल सत्य। बाद में कुछ अन्य लोग हमने जो देखा उस पर सवाल उठाएंगे। क्या यह एक दर्शन था, एक चमत्कार, स्वयं तूफान द्वारा बुनी गई एक कहानी? लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। गुरु ने कहा था कि जब कोई पूरी तरह से जाग जाता है तो स्वयं दुनिया उस सत्य को पहचान लेती है कि जानवर, मनुष्य, यहां तक कि आत्माएं भी उस स्थिरता को देखेंगी और उसे वह जान लेंगी जो वह है। कि शांति कमजोरी नहीं है, कि शांतता अज्ञानता नहीं है। मैंने पहले इन शब्दों पर विश्वास किया था, लेकिन अब मैंने उन्हें देखा था। मैंने एक देव सर्प को घुटने टेकते हुए देखा था और उस क्षण मेरा विश्वास अब विश्वास नहीं रहा, यह निश्चितता थी।